ये मैं एक वैरायटी की चंद शाखें काट के लाया हूँ। इस वैरायटी का पैबंद लगाऊंगा। जो इसकी ओरिजिनल वैरायटी है उसके बैजवी शक्ल के प्लम्स होते हैं। ये बिल्कुल गोल, जब ये मुकम्मल पक जाते हैं तो सुर्ख से उनकी रंगत स्याह हो जाती है। बहुत मीठी वैरायटी है। तो इसकी शक्ल और यहाँ मैनचेस्टर के गर्दोनवाह में मौसम की ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि मैं वाई ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करूँ। वाई ग्राफ्ट के लिए सायान का ये हिस्सा मैं पैबंद के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये जो शगुफ़ा है इसने बाहर रहना है, तो इसके दूसरी तरफ आप लकड़ी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये चाकू के साथ बिल्कुल कम अज़ कम इसके वस्त तक कटाई कर लें। ये अभी मैंने आधा हिस्सा काट लिया है और ये बाकी आधा इसको मैं इस्तेमाल करूँगा सायान के लिए। चाकू के साथ इसकी कटाई को आप फाइनल कर लें। कटाई करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि इस शगुफ़े को नुकसान ना पहुँचे। अगर आप चाकू इसके साथ रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कटाई कितनी सीधी है। सीधी कटाई पैबंद की कामयाबी के इम्कानात को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। ये एक तरफ से कटाई मैंने कर ली है, दूसरी तरफ से इस पे एक लंबा कट इस साइड पे लगाएं, कैम्बियन तक रसाई हो। और इसी तरह आप इसके दूसरी तरफ भी कटाई कर लें। इसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं क्योंकि जितना कैम्बियन ज़्यादा होगा रूट स्टॉक के कैम्बियम से वो ताल्लुक़ कायम होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। आप अपने सायान को यहाँ पे रख के तो उसके अतराफ़ में अगर आप निशान लगा लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। दौरान पैबंद मैं वक्तन फ़वक्तन इस पत्थर का इस्तेमाल करते हुए मैं चाकू को तेज़ कर लेता हूँ। दरख्त के इस हिस्से पे सायान की चौड़ाई के बराबर इसके छिलके पे कटाई कर लें। एक कटाई इसके दरमियान में कर लें। अब चाकू का ये हिस्सा इस्तेमाल करते हुए मैं ये इस छिलके को ऊपर की तरफ आधे से और बाकी आधा हिस्सा नीचे की तरफ उठा लें। छिलके को लकड़ी से
जुदा कर लें और ये यकीन करें इसमें से तमाम छिलका जो है वो लकड़ी से अलहदा हो। बयान को यहाँ रख के तो छिलके को वापस उस जगह पे प्रेस कर दें। और ये छोटा शगुफा जो है ये रबर बैंड से बाहर है। प्लास्टिक की एक नरम स्ट्रिप से इसको बांध दूंगा। रबर बैंड खुद ब खुद रोशनी से कुछ अर्से के बाद वो डिज़ाल्व हो के तो खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाता है। ये प्लास्टिक की पट्टी से मजबूत कर दूंगा जो कि काफ़ी देर तक रहेगी। तो ये एक जेड ग्राफ्ट मुकम्मल हो गया। अभी मैं इसको बाद में सील कर दूंगा। उसी शाख पे थोड़ा सा उसके ऊपर मैं एक और जेड ग्राफ्ट लगाऊंगा और उसके लिए मैं इस शाख पे एक कट लगाऊंगा। मेरे पास वाई ग्राफ्ट के लिए ये सायान है। इसके पिछले हिस्से पे एक कट लगाएं और आपका ये कट कम अज़ कम उस शाख के वस्त तक ज़रूर जाना चाहिए। कटाई करते वक्त ये ज़हन में रखें कि इस शगुफे को कोई नुकसान ना पहुँचे। अभी इसके दूसरी तरफ एक लंबा कट लगा के तो कैम्बियम तक रसाई हासिल करें। अभी इसको मैं किसी जगह पे रख के महफूज कर लूँगा ताकि ये खुश्क होने से बच जाए। अभी मैं थोड़ा सा इसी पैबंद में इसके तरीके में थोड़ी सी तब्दीली करने लगा हूँ और वो तब्दीली हालात और मौसम के लिहाज से
अभी मैं एक लंबा कट इस शाख पे लगाऊंगा। अभी इसके साथ थोड़ी सी जगह छोड़ के तो इसके मुतवाज़ी एक और कट लगा लें। और चाकू की मदद से ये दरमियानी छिलका जो है उसको बाहर निकाल लें। मैं इस छिलके को ऊपर उठाऊंगा ताकि ये दरख्त से अलहदा हो जाए। यही अमल अब दूसरी तरफ दोहराऊंगा। अब मैंने उतनी उसमें जगह पैदा कर ली है, गैप बना लिया है, जिसमें मैं पैवंद की इस शाख को फिट कर सकूंगा। तो एक तरफ से लकड़ी का छिलका ऊपर उठा के एक तरफ से पैवंद की शाख को उसके नीचे दबाएं और यही अमल दूसरी तरफ। अब पैवंद की लकड़ी के दोनों अतराफ में ये छिलका जो है ये उसके ऊपर आ गया है। आप इसको आर्जी तौर पे महफूज बना लें ताकि ये अपनी जगह से हरकत ना करे। जूं जूं आप रबर बैंड के बल देते जाएंगे तो उसके साथ साथ आप इस लकड़ी को ये यकीन करते जाएं कि आप का सायान जो है ये सायान उसके बीच में दोनों तरफ के छिलके के दरमियान में वो सही फिट हो जाए। रबर बैंड में इसको एक या दो गिरा दे के मजबूत कर लें। पट्टी से इसको मैं बांध दूंगा। और बाद में इसे मैं सीलेंट का इस्तेमाल करते हुए इसको सील कर दूंगा। ये एक गिरा और ये दूसरी गिरा लग गई है। फालतू पट्टी को काट दें। तीनों पैबंद जो मैंने लगाए हैं उसके साथ साथ और भी जहाँ जहाँ मैंने लकड़ी पे कोई कट लगाया है उन सब को सील करना ज़रूरी है।
अभी अब इसके आखिर में मैं पैबंद की वैरायटी और इसकी तारीख जो कि आज सितंबर की 28 तारीख है उसका इंदराज करके तो मैंने ये लेबल लगा दिया है।